पिछले 2 बार हमने चर्चा की थी आत्मनिर्भरता पर कि आत्मनिर्भर बनो। तो उसमें 1-2 पॉइंट और हमारे विचार में आए और आत्मनिर्भरता के लिए देखो, अब जो समय आ रहा ना, मतलब लोगों के पास समय की कमी है, बहुत व्यस्त हैं, सब कुछ है लेकिन समय नहीं है, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं देख पाते। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हर आदमी को अपना काम स्वयं करना पड़ेगा, है कि नहीं? मतलब जैसे जब आप नहाने धोने जाते हैं तो अपना कपड़ा अपने आप साफ़ करना चाहिए। ये नहीं कि मम्मी साफ़ कर देगी, मम्मी तो साफ़ ही कर देगी, लेकिन अगर अभी से आप आदत डालोगे तो वो आदत बन जाएगी, हैं? आप अपना कपड़ा किसी से नहीं करोगे। अच्छा, ये बात ये हमेशा से ऐसा आया है, कुछ लोग ऐसे रहे हैं। एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, उनको सीमांत गांधी कहा जाता था। तो वो अफ़गानिस्तान से एक बार आए तो इंदिरा गांधी उनको रिसीव करने गई थी, तो अपनी गठरी लिए हुए थे, उसमें बैग वगैरह टैची वैची तो होता नहीं था, गठरी बांधे थे। वो लेना चाहें वो दिए नहीं, हैं? वो खुद अपना लेकर के गए। आत्मनिर्भरता। और हम अपना अनुभव आत्मनिर्भरता का बताते हैं कि देखो, सरिता जी 5 बहनें थीं, हैं? और हम सर्विस में काफ़ी व्यस्त रहते थे, टाइम नहीं रहता था। तो कैसे, मतलब एक माँ 5 बच्चों को खाना पीना बना के, नाश्ता दे के, उसके कपड़े धो कैसे करेगी भाई? बहुत मुश्किल। उन दिनों ये वॉशिंग मशीन वगैरह थोड़ा थी। तो उन्होंने इन सबको शुरू से सिखाया। और आप लोग आश्चर्य करोगे कि अब हम देखो 80 साल की उम्र में हम, हमारी पत्नी और सरिता तो अभी यंग हैं, हम लोग अपना कपड़ा अपने आप धोते हैं। आज भी वही आदत पड़ी हुई है जो मतलब शुरू में डाल दी गई थी। तो हमने ये देखा कि हमें बहुत आश्चर्य होता है कि हमारी वाइफ बड़ी मुश्किल से चल पाती हैं, लेकिन वो अपना कपड़ा किसी से धुलवाती नहीं हैं, वो खुद नहाती हैं, कपड़ा धो के ला के बाल्टी में आगे रख देती। तो ये आपको अभी से करना पड़ेगा अपना काम। और अगर इसके साथ साथ दूसरों का कर सको तो बुरा नहीं है, वो तो सेवा हो गई, सेवा हो गई ना। चाहे पापा का कपड़ा हो, चाहे मम्मी का कपड़ा हो, चाहे रुमाल हो, कुछ भी इधर उधर पड़ा है, उसको आप धो करके डाल दी तो सेवा में आ जाएगा। ये हैं छोटी छोटी आदतें जो कि आपको आत्मनिर्भर बनाएंगी, हैं? और दूसरा, हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे तो हमारे बाबा वगैरह, दादा वगैरह ये सब कहते थे, ज़रा 1 गिलास पानी लाना तो भाई, ज़रा ठंडा पानी लाना तो भाई। तो वो ज़माना था। अब अगर तुम इंतज़ार करो कि तुम्हें ही मम्मी पानी ला के दे देगी, हैं? ले लो अपने आप पानी भाई, पी लो, घर में तो रखा हुआ है ना। क्या कहते हैं, मम्मी पानी लाओ, क्यों भाई? मम्मी किसी काम में बिजी हैं, दुनिया पूरा घर को संभालना है। तो ये छोटी छोटी बातें। दूसरा, आजकल पैसा लोगों के पास बहुत हो रहा है और जिसकी वजह से वो अपनी आवश्यकता से ज़्यादा सामान खरीदते हैं। मान लीजिए आपका 3, 4, 5 सेट से काम चल जाता है, तो 25 सेट कपड़े की क्या आवश्यकता है कि है? और हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों में उनको पता ही नहीं कि उनके पास कितना कपड़ा है, हैं? भूल गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि
जितना आवश्यक, ये हम बड़ों से सीख सकते हैं। कैसे? जो आप स्वाध्याय करेंगे तब उसमें मिलेगा। गांधी जी के यहाँ वो दीपक टूट गया था और उसमें पूरा तेल नहीं भर पाते थे, तो उनके एक सहायक ने वो दीपक खरीदने गए तो वो 2 दिया खरीद के लाए। तो गांधी जी ने कहा, भाई 2 क्यों आप खरीद के लाए? एक की ज़रूरत थी और आप ले आए 2 हैं। और आज की जो शिक्षा है ये तो और बहुत बड़ा भयंकर रूप ले रही है। हम लोग गए थे अपने मतलब वहाँ बेटे के यहाँ अमेरिका, तो उनके यहाँ हमने देखा कि हर चीज़ दर्जनों में है। एक टार्च चाहिए, अब गए वहाँ सस्ते रेट में रिडक्शन मिल रही है तो 1 दर्जन खरीद लिया। ज़रूरत 1 टार्च की है, वो 9 ठो पड़ी हुई हैं। ऐसे कपड़े हैं, अरे चलना मुश्किल था जहाँ उन लोगों ने, एक आदमी है और पैंट कितने उनको पता ही नहीं, 50 पैंट। तो हम तो जो रुके थे तो क्या किया कि हमने उसका वो बनाया, क्या बोलते हैं कि हम ही लोगों ने कहा भाई इसका क्या करना है, तो कहे इसको वहाँ दान कर दिया जा सकता है। तो फिर हमने उनको पूरा समेटा, कम से कम 250-300 कपड़े बड़े बड़े कंटेनर्स में भर के और फिर ले गए वहाँ पर जहाँ पर डोनेट करते हैं, मतलब गरीबों के लिए। तो इसलिए बच्चों ये एक ट्रेंड चल गया है, हैं? रोज़ कपड़े बदलेंगे, ये है वो है। आपको तो भाई आपके आचरण से, आपकी बुद्धि से, आपके कर्तव्य से आपकी इज्जत बनती है, न कि कपड़े से बनती है। तो इस बात का अगर जिसके भी समझ में आ जाए तो जितने भी मतलब आपकी आवश्यकता है, 4 सेट, 5 सेट, 3 सेट, जितने में काम चल जाए, कम से कम में वो आदत डालोगे, सुखी रहोगे, आत्मनिर्भर रहोगे। और अगर आपके पास है तो गरीबों को दो ना, झुग्गी झोपड़ी वालों को दो ना, हैं? और आजकल ये देख रहे हैं कि लोग लेते भी नहीं। आजकल आप कपड़ा देना चाहो, लेता ही नहीं कोई भाई, ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ इसको दें हम। अमेरिका ऐसे देश में तो वो लोग गुडविल स्टोर बनाए हुए हैं, जाकर वहाँ डोनेट कर दीजिए, बाद में वो लोग उसको प्रेस व्रेस करके और सजा के रखते हैं जैसे कोई नया कपड़ा हो। अलग स्टोर है, वो कम दाम में बिकता है। अभी अपने यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं बन पाया है। तो आत्मनिर्भरता में ये चीज़ ज़रूरत है कि अपनी ज़रूरत भर को लिए, अपनी आवश्यकता भर को लिए। तीसरी बात, बहुत सी चीज़ें आपको देखने में अच्छी लगती हैं, वो अनुशासन से संबंधित है। जो बात अच्छी लगे उसको अपने में उसको करने की कोशिश करो, एडाप्ट करो। ऐसा नहीं कि ढूंढते रहो, कोई बात अट्रैक्ट कर गई है वो कर लो। जैसे किसी ने दुकान पर खड़े हो तो उसने कहा साहब ये दे, कोई किताब उसने ख़रीदा तो वो पढ़ने के लिए ख़रीदा, कोई अच्छी किताब थी। हाँ भाई, स्वाध्याय करने के लिए लोग बार बार कहते हैं, चलो हम भी एक खरीद लेते हैं। ऐसे आदत बन जाएगी बेटा। लब्बो लुबाब ये है कि आप जैसे करें अच्छे बनो, है? अच्छा काम करने के लिए उसी तरीके से अपने को अनुशासित करना है ना। जहाँ तक हो सके जल्दी सो जाना, जल्दी उठना है, उठ करके 1 मिनट भगवान का नाम लेना, फिर अपने काम में लग जाना, यही सब है। और आत्मनिर्भरता में तो अपना काम स्वयं करने की सोचो। मम्मी को रिलीफ दो, हैं? और वो और काम करेंगी, और उन पर डिपेंड ना करो, अपने आप करो। ठीक है? ये हम लोग बहुत ही आश्चर्य है अगर आपको हम बताएं तो। हम सुबह उठते हैं, अपनी चाय बना लेते हैं, पी लेते हैं। उसके बाद सरिता उठती हैं, अपना चाय बना लेती हैं, पी लेती हैं। फिर थोड़ी देर बाद इनकी मम्मी उठती हूँ, अपना बना लेती हूँ। अब हम इंतज़ार करते रहेंगे, उठेंगी तो चाय बनाएंगी। आज नहीं चाय बनाई, गुस्सा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये जब आप बचपन से या अपने जीवन की यात्रा में इसको करोगे ना, अपने आप ये आदत बन जाएगी। ठीक है? चलो
खूब पढ़ो, क्योंकि आपका तो इसमें मिशन जो है ना वो अच्छा, मतलब शिक्षा लेना है। थोड़ा बहुत गपशप ये हो जाती है।